नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ बाबूलाल कुमार। इस वक्त हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन प्रखंड अंतर्गत मधुबन में हैं। साथियों, एक तरफ पूरे देश के अंदर में गरीब शोषित दलित वंचितों को लूटने की साजिशें चल रही है। इस भारत के अंदर में आए दिन हजारों संगठन बनते हैं और हजारों संगठन नष्ट होते हैं। संगठनों की कमी नहीं है, लेकिन इसी दलदल भरी दुनिया में एक मचान शब्द का निर्माण किया गया है। और यह शब्द नहीं, एक प्लेटफॉर्म है जिस जरिए इस देश के तमाम जाति, धर्म, मजहब में से आए हुए लोगों को किसी भी तरह की अगर समस्या आती है, ये मचान जो संगठन बनी है इस माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह कहना मेरा नहीं है, इस संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस संस्थान के फाउंडर कुणाल भूषण जी का। आइए तमाम मुद्दे को लेकर के, ये तमाम संगठन को लेकर के और विशेषकर इस मचान के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस देश के अंदर में हजारों संगठन बन रही है, हजारों संगठन टूट रही है, इस बीच इस संगठन का इस देश के अंदर में जिम्मेवारी क्या होगा, इस देश के अंदर में कार्य क्या होगा। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है बीएस पब्लिक वॉइस का और बीएस टीवी 24 का। अभी आप एक चीज बताएं, क्योंकि काफी एज, आई थिंक मुझे लगता है 30 साल के अंदर के अगर आप लड़के हैं और इस तरह की सोच को अगर आप रखते हैं तो पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूंगा, लेकिन इस तरह का माइंडसेट आपके पास आया कहां से? देखिए, हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा पढ़ाई चल रही है यूनिवर्सिटी में, और वहाँ यूनिवर्सिटी में हम लोग तमाम जो छात्र, जो क्रांतिकारी छात्र हैं, जो एक दूसरे से हम लोग अमूमन मिलते हैं, और हमारे जितने प्रोफेसर लोग भी हैं, या फिर वो मधुबन की धरती पर प्रोफेसर लोग जो टीचर हैं, या फिर उस यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, हम लोग के बीच में एक क्रांतिकारी विचारधारा, सोच हमेशा चलती रहती है। तो उसी संदर्भ में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती आज मनाई गई है इस मधुबन की धरती, चंपारण की धरती पे, और उसी के आलोक में आज हम लोग ने मचान संगठन का एक विस्तार किया। वही मचान संगठन जहाँ पे गरीबों के काम करेगी, जहाँ पे किसान, मजदूर, प्रवासी, यहाँ पे व्यवसायी वर्ग जो लोग हैं, यहाँ पे जो महिला हैं, यहाँ पे जो छात्र छात्रा है, इन लोगों के बीच में एक संगठन का विस्तार किया गया है कि ताकि लोगों की समस्या को सुना जाए, समझा जाए और इसका निवारण तुरंत किया जाए। हमारे जो पदाधिकारीगण जो यहाँ लोग हैं, ये सब चीज़ को संज्ञान में लेते हुए तुरंत जब किसानों व मजदूरों पे और प्रवासी पे जब अत्याचार होगी, तब तक हमारे जो पदाधिकारीगण है, जरूरत पड़े तो रोड पे, जरूरत पड़े तो सड़क पे उतरने का काम करेगी, और जो इसके संबंधी जो पदाधिकारी है या तो उसको भी घेरने का काम करेगी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो आपने संगठन का विस्तार आपने किया, ये पहला चीज तो आपने आज निर्माण किया, यहाँ पे बहुत सारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, इन टोटल सदस्यों से आपका व्यक्तिगत पहचान क्या है? देखिए, हमारा इससे सभी लोगों से बहुत पहले से व्यक्तिगत संबंध रहा है, व्यक्तिगत पहचान रहा है। और दूसरा है कि जितने भी जो पदाधिकारीगण जो लोग हैं, ये हमसे ज़्यादा लोगों, किसानी और मजदूरी और प्रवासी जो है यहाँ के लोग, उससे जुड़े हुए लोग हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो किसान से जुड़े लोग हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो मजदूर वर्गों में काम करते, कोई ठेकेदार है, कोई दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं, जो किसान है, जो 1 कट्ठा है, 2 कट्ठा जोतने वाले लोग हैं, कोई बीघा का जोतने वाले लोग हैं। वैसे लोगों का समूह बनाकर लोगों के बीच में एक ये मचान संगठन का विस्तार किया गया। इन्हीं लोगों के श्रम लगे गए, इन्हीं लोगों का जो विचार है, विवेक है, इस सबको जोड़ते हुए मचान संगठन का विस्तार किया गया। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम दीपलाल शाह हुआ। आप इस संगठन, मचान संगठन का आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बना जी, तो इस संगठन को लेकर के पर्सनल आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, हम लोग तो इस संगठन के बारे में बहुत दिनों से कार्य, इसकी प्रक्रिया में लगे हुए थे, लेकिन आज उस संगठन का, हम लोग का जो सपना था आज पूरा हुआ, और इस सपना को हम लोग साकार किए। शहीद आजम भगत सिंह के जयंती के साथ साथ अपना जो संगठन का ओपनिंग भी किए। और इसमें मेरा राय है कि जब भी लोगों पर अत्याचार होगा, चाहे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें होगी, तो हमारे संगठन के सारे कार्यकारिणी सदस्य लोग रोड पर उतरेंगे। प्रशासन से लेकर डीएसपी से लेकर एसपी से लेकर डीएम तक हर जगह घेराव करने का कार्य करेंगे।
और हम लोग चाहेंगे कि जितना से जितना लोगों को मदद हो सके हमारे संस्था से उतना हम लोग करने का काम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक प्रोफेसर हैं जी और आपके क्षेत्र का एक ऐसा नौजवान जो काफी कम उम्र में एक ऐसी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उस व्यक्ति के बारे में आपका क्या विचार है? यह नौजवान आने वाले समय में मधुबन का भगत सिंह साबित होगा और ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार का नौजवान है और काफी इस क्षेत्र को इस नौजवान से उम्मीद है। आज बुजुर्गों ने कहा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज इस मंचन मंच की आवश्यकता इस क्षेत्र को है, इसलिए मंचन मंच की स्थापना की गई है इस नौजवान के द्वारा, क्योंकि इस क्षेत्र के किसान, मजदूर, महिलाएं असुरक्षित हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनके साथ जुल्म होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है। तो इस अत्याचार के खिलाफ ये मंचन एक परमाणु बम साबित होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने को और आपसे अंतिम सवाल है मेरा, ये जो संगठन बनी है मधुबन के अंदर, क्योंकि पूरे देश के अंदर में कभी भी क्रांति अगर आती है पूरे भारत की तो एक ही जगह है जो चंपारण, और हम सभी को गर्व होता है इस चीज को लेकर के, क्योंकि जब हम लोग बाहर के अंदर में भी जाते हैं लोग बिहारी नाम से गाली तो देता है लेकिन चंपारण का नाम सुनने के बाद सैल्यूट करता है। तो ये चंपारण की धरती से इतनी बड़ी क्रांति जो हुई, इस जो है ना मचान जो संगठन का निर्माण हुआ, ये आप सभी के लिए और सभी कार्यकारिणी सदस्य के लिए कितना चैलेंज होगा ये पूरे चंपारण के अंदर में फाइट करने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे जगह से आप इसको निर्माण कर रहे हैं जहां पर खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी इस कदर जो है ना बंधा हुआ है, जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। फिर आपको कैसे जो है ना इस चीज को, अब परिस्थिति बदल चुकी है, पहले वाली परिस्थिति नहीं है। आज लोगों में जागरूकता आ गई है, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे पिछड़ा हो। अब वो वाली बात नहीं है, सिर्फ एक उचित नेतृत्व की जरूरत है इन लोगों को, और ये नेतृत्व हमारे क्रांतिकारी जो अभी कुणाल भूषण जी हैं, ये कुशल नेतृत्व देंगे, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप काफी पहले से समाज के प्रति सक्रिय रहे हैं, आपने बहुत सारी लड़ाई को आपने लड़ा, उसके बाद ये मचान संगठन में आपको मौका मिला। आप अनुभव के साथ क्या चाहेंगे इसमें परिवर्तन और बदलाव हो जिसे बहुत आगे तक मचान जाए? देखिए, इस मचान संगठन के लिए कल तो मैं वर्तमान सांसद पप्पू यादव जी के बाबूजी का कार्यक्रम में गए थे, और इस संगठन के आज प्रोग्राम के लिए भगत सिंह, आजम भगत सिंह के जयंती के अवसर पर मैं रात रात भाग के आया हूँ। मैं इस संगठन का जितने कार्यकर्ता लोग हैं, जितने कमेटी के सदस्य लोग हैं, नहीं बोले हैं कि जितना आवश्यकता होगा, जहाँ खून देना होगा, जहाँ समय देना होगा, जहाँ धन लगाना होगा, इस संगठन को मैं तहे दिल से हर वक्त मैं अपने दिल में लेकर ही चलूँगा और हर वक्त मदद करने का मैं काम करूँगा। इसीलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। आज इस निर्माण के लिए मैं अपने तमाम तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कितनों कहूँगा फिर भी कम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र भगत मलाकार। सुरेंद्र भगत मलाकार, आप इस संगठन में काफी सक्रिय सदस्य रहे हैं जी और अब समाज के प्रति पहले से भी बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा है। जी। आपको ये जो संगठन बना, इसमें आपको जगह मिला है, आप अपने माध्यम से इस संगठन के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मधुबन से संगठन लॉन्चिंग हुआ है आज, और कम समय में ये देश लेवल पर संगठन जाएगी और देश लेवल पर ये संगठन काम करेगा। अब रही बात जो बोले हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के साथ जो समस्याएं हैं, उसको मजबूती के साथ, मेरा व्यक्तिगत ऐसा नहीं है जी, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, लेकिन यहाँ की वर्तमान परिस्थिति को मैंने आपको बताया। वर्तमान परिस्थिति में ये संगठन बहुत मजबूती से काम करेगी, और जिसके साथ जो जुल्म होगा ये संगठन आवाज उठाएगी, शासन हो या प्रशासन तक संगठन जाएगी। और जो कहे हैं कुछ लोगों के बारे में, तो हमारे माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोले थे कि वो जमाना लग गया कि राजा के, रानी के कोख से राजा पैदा लेता था, अब गरीब के घर में भी राजा पैदा ले रहा है। आप
इस संगठन में आए, जी। आपको आमंत्रण किया गया, आपके क्षेत्र से इस संगठन का शुरुआत हो रहा है, इस चीज को लेकर के आपको कितनी खुशी महसूस हो रही बहुत खुशी हो रहा है। अभी तक इस टाइप का कोई भी संगठन सक्रिय नहीं थी। आज मचान मंच जो सक्रिय हुई है, उसमें गरीब तबका का हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, व्यवसायी हो, सबके साथ जो जुल्म होता है, जो उसको प्रताड़ित किया जाता है, उस पर ही संगठन काम करेगी। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? चलिए बहुत बहुत। विकास जी, आप लगातार कुंदन कुमार सॉरी कुंदन जी, आप लगातार जी। कुणाल भूषण जी के साथ आप दिखे जाते हैं। ये जब संगठन बन रही होगी तो जरूर आपका इसमें जो है ना राय लिया गया होगा जी। कि कुंदन जी इसमें क्या किया जाए। तो जब शुरुआती दौर में इस सब्जेक्ट को लेकर के बात किया गया तो आपके माइंड में क्या आया था? कितना आपको जो है ना चुनौतीपूर्ण हो गया चीज़ें, लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि इतने व्यस्तता टाइम में भी, इतनी बारिश के होने के बावजूद भी लोग आए हैं, तो कहीं के लोगों ने, आप लोग सभी लोगों से प्रभावित हुआ है। जी। तो आपके माइंड में क्या आया था? क्या ये मचान शब्द कैसा रहेगा, इसका कार्य कैसा रहेगा? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरा बात रखने का अपने चैनल के माध्यम से। मैं बता दूं कि ये जो मचान संगठन का जो लॉन्चिंग हुआ है, इस पे हम लोग आज और कल काम नहीं किए हैं। इसका नामकरण करने से पहले हम लोग 3-4 साल पहले से काम करते हुए आ रहे हैं। हर वो पिछड़ा वर्ग, हर वो वंचित जिनको लाभ नहीं मिल रहा, वहाँ हम लोग लाभ पहुँचाते थे। हर वो बच्चा जिनको कॉपी किताब की ज़रूरत थी, हम लोग पहुँचाते थे संगठन के माध्यम से। लेकिन उस टाइम संगठन का नामकरण नहीं हुआ था। हम लोग आगे भी छोटी-छोटी पहलू पे काम करेंगे और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा ज़मीनी स्तर से, आसमानी स्तर से नहीं, सिर्फ मीडिया के माध्यम से नहीं, हम लोग ज़मीनी स्तर से काम करेंगे। हर वो एक-एक पहलू पे काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? हम अहमद अली, प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस नेता हैं आप। जी। आप एक कांग्रेस नेता हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके विपक्ष में भी ये संगठन काम कर सकती है, फिर उस पीरियड में आप कैसे मैनेज करें? नहीं नहीं, ये संगठन क्योंकि हमारे मैं आपको बता दूं, सामाजिक संगठन एक ऐसे संगठन होते हैं जो से किसी भी राजनीतिक दल से कोई मैटर नहीं करता। सरकार में आप में भी रहेंगे तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे, आप विपक्ष में रहेंगे तो आपको सहयोग करना होगा। फिर भी आपको कैसा ये हमारे विचार से बिल्कुल मिलता जुलता उद्देश्य है इस संगठन का। कांग्रेस का भी यही नीति सिद्धांत है कि दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, प्रवासी, महिला के हित में हमारी सरकार, हमारी पार्टी काम करती है और इसी विचार से मिलता जुलता इस संगठन का उद्देश्य है। इसलिए मैं बिल्कुल ही उम्मीद ऐसा नहीं करता कि ये संगठन मेरे पार्टी के खिलाफ काम करेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप मालाकार हुआ और मैं इस संगठन का महासचिव नियुक्त हुआ हूँ और मैं एक छात्र हूँ। तो इस मचान संस्था के माध्यम से हम छात्र का सबसे जो मुद्दा है उठाने का काम करूँगा। जैसा कि मचान का जो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के सम्मान, उनकी जो सुरक्षा है उन पर मचान संगठन काम करेगी। व्यापारियों की समस्याओं पर काम किया जाएगा, युवाओं की समस्या पर। प्रवासी मजदूर को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है अन्य राज्यों में, तो उन पे मचान संगठन काम करेगा। और ऐसा कि हमारे जो संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम लोग पूर्व से इसमें काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे। तो यहाँ से एक क्रांति का हम लोगों ने आगाज किया है। आपने जितना बोला ये इतना आसान नहीं, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। उस पीरियड में कैसे करेंगे? चुनौतीपूर्ण कोई भी काम करने में जब हम प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो चुनौतियाँ आती है। तो चुनौतियों से हमको लड़ना है, चुनौतियों से हमको डर कर भागना नहीं है। जो भी चुनौती होगा उसका हम लोग स्वीकार करेंगे, उससे हम लोग जिस तरह भी होगा उसका हम करेंगे। जैसे बहुत सारी जो प्रशासनिक समस्याएं आएगी, राजनीतिक समस्या आएगी, तो उसको हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।